एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम नैना था। नैना का दिल बहुत प्यारा था और वो अक्सर अपने गांव के बाहर तो में घूमती रहती थी। उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन एक दिन उसने कुछ अलग ही दोस्ती शुरू की। एक दिन जब नैना अपने घर के पास खेतों में चली गई, तो उसने देखा कि एक गाय अकेली बैठी हुई थी, थोड़ी उदास और थकी हुई। नैना को उस गाय के साथ कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने धीरे से उसके पास जाकर कहा, तुम क्यों अकेली हो? गाय ने अपनी आंखों से नैना को देखा, जैसे वो समझ रही हो कि उससे बात की जा रही है। नैना ने सोचा कि गाय को कुछ खाने को देकर उसकी मदद करनी चाहिए। उसने अपने खाने में से थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा निकाला और गाय को दिया। गाय ने खुशी खुशी उसे खाया और फिर अपने सिर को उसकी तरफ झुका दिया, जैसे एक धन्यवाद कह रही हो। धीरे धीरे नैना और उस गाय की दोस्ती गहरी होती गई। हर दिन नैना अपने काम से वक्त निकालकर उस गाय के पास जाती थी। उसने उस गाय का नाम मोती रखा। मोती को नैना की आती जाती दोस्ती बहुत पसंद आने लगी। वो अपने दोनों पैरों से नैना की तरफ आकर उससे मिलती थी। एक दिन मोती ने नैना को अपने साथ खेतों के अंदर ले गया और वहां नैना ने देखा कि मोती की आंखों में एक छुपी हुई उदासी थी। नैना ने मोती से कहा, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा मोती? मोती ने अपनी आंखों से उसे कुछ समझाया, जैसे कहना चाहती हो, मुझे थोड़ा सा प्यार और दोस्ती की जरूरत थी। नैना ने उसे झटके में समझ लिया कि मोती को अकेलापन महसूस हो रहा था और उसके साथ दोस्ती करने से मोती को अपनी उदासी से छुटकारा मिल गया था। उसने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया और हर दिन उसे अपने साथ रखा। धीरे धीरे गांव के लोग भी देखने लगे कि नैना और मोती का दोस्ती का रिश्ता काफी खास था। मोती को हर दिन खुश देखकर नैना भी खुश थी। उसने सीखा कि कभी-कभी सबसे अजनबी और अजीब दोस्ती हमें जिंदगी की असली खुशी दे सकती है। नैना और मोती की कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है, इंसान और जानवर के बीच भी।